अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजीफ़ा पावर चैनल में आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्या आपके घर में गरीबी है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि हमारे घर के अंदर गरीबी क्यों आती है? हम कौन सी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर गरीबी आती है? आज मैं आपको वो 11 काम बताने वाला हूं। अगर उन 11 कामों में से आप कोई भी काम करते हो तो आज ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपने वो काम नहीं छोड़े तो आपके घर में हमेशा गरीबी रहेगी। तो गरीबी आने की 11 निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी निशानी अगर आप यानी कि आपको पता चले कि मैं ये काम करता हूं तो फ़ौरन आज ही छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पछताओगे और घर के अंदर हमेशा आपकी गरीबी बनी रहेगी। अगर आप अपने घर की गरीबी को ख़त्म करना चाहते हो, अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो इन 11 निशानियों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घर में कूड़ा रखना। अगर आप अपने घर के अंदर कूड़ा रखते हो और घर में सफाई नहीं रखते हो तो ये भी एक बहुत यानी कि गरीबी आने की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, आप अपना घर हमेशा साफ़ रखिएगा। कोनों में जो जाले होते हैं मकड़ी के, उनको हमेशा साफ़ करके रखिएगा। अपने घर में गंदगी कतई बिल्कुल भी ना रखिएगा। अपने घर को हमेशा साफ़ रखिएगा, तो भी आपके घर की गरीबी दूर हो सकती है। यानी कि जब ये गंदगी हमारे घर से जाएगी तो ये बहुत बड़ी निशानी है घर में गरीबी आने की है। जो भाई बहन अपने घर को साफ़ नहीं करते हैं तो वो अपने घर को आज ही से साफ़ करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी निशानी यह है कि बाएं पैर से पैजामा पहनना या पैंट पहनना। अगर आप बाएं पैर से पैजामा या पैंट को पहनते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिएगा। आपको सीधे पैर से पैंट या पैजामे को पहनना होगा। तो आपको ये दो निशानियां समझ में आ गई होंगी। तो तीसरी निशानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दांतों से नाखून काटना। बहुत से भाई बहन होते हैं वो दांतों से नाखून को काटते हैं और ये आदत ज़्यादातर हर इंसान के अंदर होती है। तो अगर आप दांतों से नाखून काटोगे तो वो नाखून आपके पेट के अंदर जाएंगे, वो बीमारियां पैदा करेंगे। जब बीमारियां बनेंगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में कमाया था पैसा, वो सारा का सारा दवाइयों में ही चला जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको दांतों से नाखून नहीं काटने हैं। नंबर 4, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। अगर आप सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहोगे तो जो फरिश्ते होते हैं जो रोज़ी लेकर आते हैं, आपका घर देखेंगे बंद है तो वो रोज़ी आपके घर तक नहीं आ पाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको सुबह उठना है और फजर की नमाज़ पढ़कर आपको अल्लाह से दुआ करके अपनी रोज़ी के लिए यानी कि दुआ करनी है, ताकि आपके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5, रात को पीने का पानी खुला रखना। ये सबसे गलत आदत है। इस आदत से आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये आदत ऐसी है कि आप खुला पानी रखोगे तो उसमें छिपकली, मच्छर या कुछ भी कीड़ा पड़ सकता है और वो पानी आप रात को पी लोगे तो जिससे कि आप बीमार हो जाओगे और आपको यानी कि ये आपकी जब बीमारी बढ़ जाएगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। जो पूंजी आपने पैसा कमाया था वो डॉक्टर सारा यानी दवाइयों के ज़रिए ले लेगा आपसे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, रात को खुला पानी नहीं रखना है, यानी कि पानी को ढक कर रखना है। नंबर 6, झूठी कसम खाना। बहुत से भाई बहन होते हैं वो झूठी कसम खाते रहते हैं, हमेशा झूठी कसम खाते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेस्टी है और इसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां, मुसीबतें और गरीबी आती है। तो झूठी कसम हमें नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 7, यानी कि अगर आपने चप्पलें देखी, चप्पलें उल्टी पड़ी हैं और आप उसको सीधा नहीं कर रहे हो तो ये भी आपके अंदर बहुत बड़ी गलत आदत है। और इस आदत की वजह से चप्पल आप कहीं भी उल्टी देखें तो उस उल्टी चप्पल पर शैतान बैठा है, तो आप उस चप्पल को फ़ौरन सीधा कर दें। तो ये आदत आप अपनी सुधार लें। नंबर 8, गाय बैल को पैरों से मारकर उठाना। बहुत से भाई बहनों के घर बैल, गाय या भैंस होती है तो उनको पैर मारकर उठाते हैं। वो बेज़ुबान जानवर है, अगर आप उसको पैर मारकर अगर आपको कोई पैर मारकर उठाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। एक बात अपने दिल से भी ये सोच के दिमाग से समझिएगा कि अगर मैं पैर मारकर आपको उठाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा। आप भी मुझे बददुआएं दोगे, गाली दोगे। तो इस तरीके से आपको बैलों से और यानी गाय जो है उनको पैर मारकर नहीं उठाना है। अगर वो बददुआएं देंगे तो इसकी वजह से भी हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं और हम गरीबी का सामना हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 9, घर में मेहमान आने पर नाराज़ होना। जब आपके घर मेहमान आता है तो आप अपना मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो कि अब मैं इसे कहाँ से खिलाऊंगा। जिन घरों में मेहमान जाते हैं अल्लाह उन घरों से बहुत खुश होता है, उन घरों के लोगों से बहुत खुश होता है। तो आप मेहमान की इज्जत क्या करो। अगर आप मेहमान से नाराज़ होगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएगा। नंबर 10, पेड़ के नीचे पेशाब करना। अगर आप पेड़ के नीचे पेशाब करते हो तो ये बहुत बड़ी गंदी आदत है और इस आदत को आज ही सुधार लो और आज से आप पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करेंगे। ये भी आप अगर आप अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हो तो इन सारी आदतों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो आदतें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर एक भी आदत है तो उस आदत को आज ही छोड़ दीजिएगा। तो
तो आज मैंने आपको बताया है गरीबी आने की निशानियां। आपने तो जान लिया है गरीबी आने की निशानियां क्या हैं, लेकिन दूसरे भाई बहनों तक आप इस वीडियो को शेयर कर ज़रूर बताइएगा कि गरीबी आने की निशानियां क्या हैं, हमारे घर के अंदर गरीबी क्यों आती है, किस वजह से आती है। अगर एक भी आदत हमारे अंदर है इनमें से, तो आज ही हम अपनी उस आदत को सुधार लेते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और जितना हो सके दिल से लाइक करके चाहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।